मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। इच्छा को अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो जान पड़ता है कि इच्छा एक शक्ति है और इसीलिए जाने अनजाने इसे इच्छा शक्ति का ही नाम दे दिया गया। और ये भी जान लो कि यह मनुष्य की स्वयं की नहीं है, ये इच्छा मनुष्य के स्वयं की नहीं है या मनुष्य कहीं से इसे खोज कर लाया हो, ऐसा भी नहीं है। मनुष्य को इच्छा शक्ति प्रदान करने वाले स्वयं परमेश्वर है, भगवान है, ईश्वर है। मनुष्य के मन में जब कभी कुछ पाने का विचार आता है तो जान लो कि ये विचार ही इच्छा है, इच्छा शक्ति है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, उसे जो स्थान, वस्तु, पक्षी, पद, अवसर जो भी सुंदर लगता है या जिसकी ओर वो आकर्षित होता है, उसके मन में तुरंत उसी समय, उसी क्षण, बिना समय गंवाए उसे प्राप्त करने का विचार उत्पन्न हो जाता है। वह उसे चाहने लगता है, उसे पाने को लालायित होता है, बेचैन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिसकी चाह मन में पैदा हुई है, जिसने उसे आकर्षित किया है, उसे पाने की, प्राप्त करने की उत्कट इच्छा जागृत होती है। वो क्यों होती है, कभी सोचा है आपने? इसका कारण है मनुष्य के भीतर उपस्थित रहने वाला उसका राजसी गुण, राजसी स्वभाव, जिसके कारण अपने आप ही बिना कुछ किए स्वतः ऐसा घटित हो जाता है। इसमें उस मनुष्य को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, राजस प्रकृति है, जिसके कारण उसमें इच्छा का अंकुर फूटा, इच्छा जागृत हुई। इच्छा से बढ़कर वासना, इच्छा से बढ़कर वासना है, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। वासना का स्थान इच्छा से भी ऊपर है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, इच्छा शब्द सुनकर किसी को बुरा नहीं लगता जितना वासना शब्द सुनकर लगता है। वासना शब्द सुनते ही लोगों के मन में इस शब्द के प्रति ही एक हेय भाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अनुचित है। वासना शब्द सुनते ही चरित्र का आकलन करने लगते हैं लोग, किंतु ये जान लो कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, बल्कि रजोगुण ही इसका कारण है। अब वासना क्या है? वासना कुछ और नहीं, पिछले अनेक जन्मों की संचित हुई, इकट्ठी हुई, जमा हुई इच्छाएं हैं वासना, और कुछ भी नहीं। और सब जानते और मानते हैं कि सभी जन्मों का लेखा जोखा भी होता है, और इसी लेखे जोखे के परिणाम से ये इच्छाएं इकट्ठी होकर इस जन्म में प्राप्त हुई हैं वासना के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भव तन्निवदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। ऐसा कहकर भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन तुम ये जान लो, मान लो कि राग के रूप में जो रजोगुण उत्पन्न हुआ है, उसके उत्पन्न होने का कारण लालसा और आसक्ति ही है, और कुछ नहीं। और इस लालसा और आसक्ति के कारण से ही तो मनुष्य कर्म और कर्मों के फल में बंधता है। जब ये संग्रहित, इकट्ठी हुई जन्मों जन्मों की संचित इच्छा, जिससे मन में बेचैनी उत्पन्न होने लगती हो, रात दिन बेचैन होकर इसका ही विचार करने लगता हो, इस प्रकार मन में अंदर गहराई तक बैठी हुई ये इच्छा जब तीव्र होती है तो यह कामना कहलाती है, कामना का रूप ले लेती है। और कामातुर मनुष्य
या कामना से घिरे हुए मनुष्य में शर्म, लाज, भय जैसी कोई चीज नहीं होती। येन केन प्रकार ने किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पर वो अपनी कामना को पूरी करने में लगा रहता है। और तृष्णा क्या है? तृष्णा तो इन तीनों से भी ऊपर है। देखिए, इच्छाएं अनेक प्रकार की होती है। अगर किसी की इच्छा हो कि वह अपने क्षेत्र में उच्चतम स्थान पर पहुंचे, या किसी की इच्छा हो कि वह विद्वान बने, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई हानि नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था में तृष्णा नहीं होती। हाँ, मनुष्य के पास आवश्यकता की सभी सुविधाएं साधन होने पर भी और अधिक साधन, सुविधा, वैभव पाने की लालसा मिटती ही नहीं हो, संतोष ही नहीं होता हो, तब जान लो कि ये तृष्णा है। आध्यात्मिकता के भाव से अगर देखें तो इच्छा इतनी बुरी नहीं है, किंतु कामना मनुष्य को बंधन में डालती है और जीवन भर दुखी बनाकर रखती है, दुख ही देती है और कुछ नहीं। और तृष्णा, जो इच्छा, वासना, कामना से भी बढ़कर है, इनसे ऊपर है, इसके उत्पन्न होने पर मनुष्य एक यंत्र के समान हो जाता है, केवल यंत्र बनकर रहता है। उसे किसी में भी, यानी न कर्म में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है और न ही भोग में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तृष्णा जीवन को आनंद रहित बना देती है। आनंद रहित बनाने का मुख्य कारण है आसक्ति और लालसा। इसलिए भगवान इनका, यानी आसक्ति और लालसा का त्याग करने के लिए कहते हैं। जब जीवन निरासक्त होता है तो दुख का नामो निशान नहीं रहता और जीवन सुखी और आनंदमय होता है। गुणों का महत्व जान लो कि गुणों का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सत्गुण को बढ़ाए, और जब सत्गुण बढ़ेगा तो रजोगुण स्वतः क्षीण होते जाता है। तो सत्गुणी बनिए, आसक्ति का त्याग करके निरासक्त बनिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।